दोस्तों, आपने कैलाश के हजारों रहस्य सुन रखे होंगे और सुने भी क्यों ना हो, कैलाश है ही इतना रहस्यमय। क्या आपने कैलाश पर किसी जिंदा शहर के बारे में सुना है? कोई कहता है कि कैलाश एक पिरामिड है तो कोई कहता है कि कैलाश अंदर से खोखला है। तिब्बत के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कैलाश पर सारे सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन। आखिरकार इन सारे रहस्यों का असली सच क्या है? सारा का सारा सच आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आर रंजित व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत है जो आज तक अजय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया। जबकि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इस पर बहुतों ने चढ़ने की कोशिश की परंतु कोई सफल नहीं रहा। फेवरेट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है। चूंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसीलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। कैलाश कभी भारत का हिस्सा भी था। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत से ही 4 पवित्र नदियों का उद्गम हुआ है। कैलाश पर्वत अपने ऊंचाई का चलते ही नहीं बल्कि अपने आकाश रहस्यमयी विशेषताओं के चलते ही समझा जाता है। इसका आकार चौमुखी है जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम होता है: सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती है। कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का दूसरा रहस्य है दिशा सूचक यंत्रों का काम नहीं करना। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहां सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में यहां दिशा यानी कंपास भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियां का आवरण है और यहां आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियां का आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुकी हैं, जिससे यहां आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते। इसी जगह धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी मिलते हैं, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां दोनों ध्रुवों के तरंगों का संगम होता है, जिससे कंपास भी यहां काम नहीं करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार कैलाश पर्वत एक खोखला पिरामिड। वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। लेकिन ये पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमयी और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। एक और बात इस जगह को और रहस्यमयी बनाती है, वो है यति यानी कि हिममान। यहाँ कई बार हिममानों देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी पहचान प्राचीन आदिमानों से की जाती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का अगला रहस्य है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, यहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिक ने महसूस किया है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये किसी अकेले ने नहीं, लगभग सभी ने महसूस किया है। इसी आधार पर वैज्ञानिक ने बताया है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को अभी तक समझ नहीं सके। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 रहस्यमयी झीलें भी स्थित है। कैलाश पर्वत पर स्थित पहली झील है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील या झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील या झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। प्राणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर भी कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में हमारी मान्यता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी।
इसीलिए इसका नाम रक्षक झील भी पड़ गया। दोनों झीलें एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में होने वाला अंतर अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मानसरोवर सकारात्मक और झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियां का प्रदर्शन करती। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपना रंग बदलते रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दुधिया, कभी सफ़ेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होते रहता है। इसकी चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्तियां का प्रदर्शन करती है, क्योंकि बर्फ इस तरह जमी रहती है मानो उस पर ओम लिखा, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। वैज्ञानिक की माने तो ये ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज़ से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की ध्वनि ही सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिक ने पहले ही पुष्टि की है। अब इसे संयोग माने या शिव की शक्ति का रहस्य ये आपके ऊपर है। गर्मियों में भी जब बर्फ पिघलती है तो डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, तो है ना बहुत ही रहस्यमयी। कैलाश पर्व एक ऐसी ही मान्यता है कि मानसरोवर में जो भी एक बार शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है वो मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कभी कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। मानसरोवर में स्नान करने का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। कहा जाता है कि देवतागण भी यहाँ इसी मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत अपना आकार बदलते रहता है।